अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन अनदर लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलिनोमियल, और ये हम चैप्टर नंबर 3 क्लास फर्स्ट ईयर इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आज इसका सेकंड लेक्चर होगा। इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का नहीं देखा तो एक मरतबा ज़रूर देखें, क्योंकि उनके बाद आपको ये टॉपिक इजी लगेगा समझने में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल को। तो सबसे पहले जो वर्ड पोलिनोमियल लिखा गया है, हमने उसको डिफाइन करने की कोशिश की। द वर्ड पोलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। कि पोलिनोमियल जो वर्ड है बेसिकली दो लफ्ज से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पोली। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। पोली मीन्स मैनी। पोली का मतलब होता है मैनी। एंड सेकंड वर्ड इज नोमियल मीन्स टर्म्स। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? मैनी टर्म्स। पोली का मतलब है मैनी और नोमियल का टर्म्स मतलब क्या है? टर्म्स। यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स यानी ज्यादा टर्म्स हों उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। तो हमने ये तो उसका इंट्रोडक्शन किया। आइए उसकी डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। हम कह रहे हैं कि पोलिनोमियल क्या है? एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पोलिनोमियल। इससे पहले वाले लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने एक्सप्रेशन को डिफाइन कर लिया था। एक्सप्रेशन यानी कि जिसमें कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं और बेसिक ऑपरेशन यूज हों तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। कह रहा है कि इन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पोलिनोमियल। के एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल तब कहेंगे इफ द एक्सपोनेंट्स और पावर्स ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव। यानी कि जो वेरिएबल की पावर्स है ना, जिनको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं जिनको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। सॉरी, यहाँ इंटीजर मुझे मिसप्लेस हो गया, नहीं लिखा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो हमने सेट्स में डिस्कस किया था ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? होल नंबर। यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो सारी किस सेट में से बिलोंग करनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में से हों तो उनको हम कहेंगे पोलिनोमियल। तो अब हमने डिस्कस करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल देखें, 3x² माइनस का 10x प्लस का 6। तो देखें यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है और हमें बस ये चेक करना है कि वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर में है। तो इससे पहले हमें पता है कि होल नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है और इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? 0, 1, 2, 3, इस तरह के सेट ऑफ होल नंबर में एलिमेंट होते हैं। क्लियर? इस सेट को नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहा जाता है। तो हमने कहा कि क्या होने चाहिए? जिस वेरिएबल्स की पावर किस में होनी चाहिए? इस सेट में होनी चाहिए। तो देखें यहाँ 3x वेरिएबल x², उसकी पावर देखें, पावर क्या है? x की पावर क्या है? 2 यहाँ होल नंबर में है। उसके बाद वेरिएबल की पावर देखें -10x। तो x की पावर यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता, समझा जाता है। तो इसकी पावर क्या है? 1 भी क्या है हमारा? इस होल नंबर में है। उसके बाद 6 है ना डियर स्टूडेंट्स, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स पावर 0। तो 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स पावर 0। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 0। तो वो 0 भी इस होल नंबर में है। तो लिहाजा यहाँ पे हर जो भी वेरिएबल हुआ यूज, उसकी सारों की पावर क्या है? होल नंबर में है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल है। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन को देखें, 2x³ माइनस x² प्लस 6। तो यहाँ इसकी पावर 3, इसकी पावर 2 और इसकी पावर अगर लिखना चाहें तो 0 बनेगी। तो यहाँ हर पावर वेरिएबल की क्या है? होल नंबर में है। तो इसको भी हम बोलेंगे पोलिनोमियल। और उसके बाद ये जो थर्ड लिखा हुआ है 1/3x माइनस का 6,
तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 1, जो कि ऑफ कोर्स होल नंबर में है, तो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। तो हमने कहा कि ये तीनों हमारे पास क्या हैं, एटसेट्रा और पॉलिनोमियल, ये सारे हमारे पास पॉलिनोमियल हैं। अब बट लिखकर हमने कहा ये जो तीन हमने एक्सप्रेशन नीचे लिखी हैं, लाइक 1/x-9 और x² + 5 x की पावर 1/2 + 6 और √2x-6 etc आर नॉट पॉलिनोमियल। इनको हम पॉलिनोमियल क्यों नहीं कह रहे डियर स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा था ना, ये वाली क्या है 1/x-9। तो देखिए अगर अपान में वेरिएबल 1/x है तो 1 तो सेम रहेगा, इनटू अपान में x है ना, इसको अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाहें तो नीचे इसकी पावर 1, तो ऊपर जाकर होगा -1 और -9, तो एज इट इज रहेगा ना। अब देखें यहाँ हमारे पास पावर क्या हो चुकी है -1, लेकिन -1 होल नंबर में नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज नॉट इन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन नहीं होगी। इसी तरह आप देखें कि वेरिएबल की पावर 2 जो कि होल नंबर में है, लेकिन उसके बाद वेरिएबल की पावर 1/2 जो कि होल नंबर में नहीं है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमने देखा √2x-6, यहाँ लिखते हैं उनको √2x-6, और ये x जो है ये रूट के अंदर है। तो हम जानते हैं कि अगर हम रूट को हटाते हैं तो रूट की साइन को हटाते हैं तो 2x तो सेम आएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 और -6, और ये जो पावर है हर वैल्यूज के ऊपर आएगी, ये जो पावर है वो हर वैल्यूज के ऊपर आएगी, मतलब 2 की पावर 1/2 इनटू x की पावर आ जाएगी 1/2 -6। तो हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1/2, जो कि इस सेट में नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। होप इट इज क्लियर टू यू कि पॉलिनोमियल क्या है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर में है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने कहा इन एनी पॉलिनोमियल, पहली बात तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। कह रहे हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो सबसे ज्यादा पावर है, वेरिएबल्स की सबसे जो ज्यादा पावर्स है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या कह रहा हूं कि अगर 3x³ - 10x² + 6x + 5, देखें ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की सारी पावर्स जो है ना होल नंबर में है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। लेकिन इन वेरिएबल में सबसे ज्यादा पावर कौन सी है 3, तो इसको हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इस डिग्री क्या है 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, √2x² - 10x + 6, तो यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है ना, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है। तो यहाँ वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, लिहाजा वेरिएबल की सारी पावर होल नंबर में है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2, उसके बाद 1, लेकिन हाईएस्ट हमारे पास क्या है 2, तो लिहाजा ये क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होगा। इसके अलावा देखें अगर सिंगल नंबर भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना, सिंगल नंबर भी हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, तो हमने कहा 5/3, ये भी क्या है हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, जिसको मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। अब 5/3 हमारे पास क्या है, कोई एक्सप्रेशन है। अब 5/3 को लिख सकता हूँ 5/3 इंटू x⁻0, क्योंकि हम जानते हैं ना x⁻0 1 के बराबर। ओके, तो 1 × 5/3 5/3 आएगा। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, और इसकी डिग्री क्या होगी गेस करें तो वेरिएबल की पावर देखें, वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो जो ये वैल्यू है 5/3, तो ये पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हमारे पास हो जाएगी 0। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे 5/3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0।
क्योंकि इसकी डिग्री 0 क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। 5/3 को लिख सकते हैं 5/3 इंटू एक्स पावर 0, क्योंकि इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 0 जो कि होल नंबर में है, लिहाजा पोलिनोमियल है और हाईएस्ट पावर 0 होने की वजह से इसकी डिग्री 0 होती है। याद रख लें, कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी डिग्री 0 होगी, कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल है लेकिन कौन सा है, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वेरिएबल की सॉरी यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 0, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो यहाँ एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं तो देखें, अगर मैं पाई की वैल्यूज, पाई है ना, पाई भी हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि हम पाई को लिख सकते हैं पाई इंटू एक्स पावर 0। तो देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ गई, वेरिएबल की पावर 0 है, तो लिहाजा ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, क्योंकि जिसकी डिग्री क्या हो, 0, तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे, नोट लिखा हुआ है कि एज 2x³ माइनस 10x² प्लस 5 ये क्या है, पोलिनोमियल है, बिल्कुल है जी, क्योंकि वेरिएबल की सारी पावर होल नंबर में है, तो पोलिनोमियल है। डिग्री कौन सी है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर देखें 3, तो डिग्री 3 होगी। किस वेरिएबल में है, यहाँ पे वेरिएबल तो हमारे पास एक ही है ना, x, तो हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है डिग्री 3 की, लेकिन वेरिएबल x में। सो अब हम इस पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वी कैन आल्सो राइट, हम देखें बार बार ये नहीं बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x, तो ये सेंटेंस है, इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल है, P फॉर पोलिनोमियल, डिग्री 3 का है और वेरिएबल x में है। पोलिनोमियल है, डिग्री 3 का है और वेरिएबल x में है, जो भी ये 2x³ माइनस 10x² प्लस 5, तो क्लियरली ये पोलिनोमियल है, डिग्री 3 का है और वेरिएबल x में है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने कहा था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने कहा था, इसको हमने सिंपल इस यहाँ तक हमने महदूद कर दिया। और ये स्मॉल 3 यहाँ पे अगर ना भी लिखा हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सिंपली p ऑफ x ऐसे लिखा हो, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन 2x³ माइनस 10x² प्लस 5, फिर भी ये पोलिनोमियल है, डिग्री 3 का है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये 3 यहाँ पे मेंशन करें या ना करें फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑफ कोर्स दिख रहा है हमें, तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल है, डिग्री 3 का है, वेरिएबल x में है, टू रिप्रेजेंट्स अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन अ वेरिएबल x। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हमारे पास 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ए पोलिनोमियल हैविंग एनी डिग्री। अब देखें, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल इससे पहले हमने डिस्कस किया था। कांस्टेंट पोलिनोमियल को हमने कहा था, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। तो याद रखें कि 0 भी हमारे पास एक कांस्टेंट है ना, देखें 0 भी हमारे पास कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो ना, 0 की वैल्यू फिक्स है 0, तो 0 को लिख सकते हैं ऐसे 0 इंटू एक्स पावर 0। तो यहां से देखें वेरिएबल की पावर क्या है, 0 हाईएस्ट, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 0, इसकी डिग्री क्या होगी 0। अच्छा, 0 को ऐसे भी लिखा जाता है ना, 0 इंटू एक्स पावर 2 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या हुई, डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 इंटू एक्स पावर 5, फिर भी 0 ही रहेगा, तो यहाँ से डिग्री क्या होगी, इसकी 5 डिग्री होगी। तो लिहाजा 0 की डिग्री कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि 0 भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री क्या होती है, फिक्स नहीं होती। तो हमने ये कहा है आपको बताने के लिए कि 0 भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, एनी डिग्री, इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल, जो हमारे क्लास फर्स्ट ईयर के बुक में है, तो वो मैंने बाद में इसलिए इसको रिप्रेजेंटेशन को लास्ट में लिखा ताकि हम पहले पोलिनोमियल को अंडरस्टैंड कर लें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या है, कह रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म कि हमारे पास अब पोलिनोमियल हो, डिग्री n की है, वेरिएबल x। तो हमने कहा था ना यहाँ पे कि वो डिग्री यहाँ पे मेंशन करें या ना करें फर्क नहीं पड़ेगा,
तो देखें हमने यहाँ पे पहले बताया था ना, डिग्री यहाँ मेंशन करें या ना करें वो सेम ही बात है। तो इसलिए हम अब कह रहे हैं कि अगर जनरल हमारे पास डिग्री क्या है, n है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, n वेरिएबल x में। तो हमने कहा पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x में है और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, देखें n है। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं an x पावर n। अब यहाँ पे देखें an क्या है, जस्ट एक हमारे पास कोफिशिएंट है। लाइक मैं यहाँ पे आपको एक मर्तबा फिर बता दूं कि देखें अगर मैं पॉलिनोमियल लिखना चाहूँ डिग्री 3 का, पॉलिनोमियल x वेरिएबल डिग्री 3 का लिख रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, लाइक यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशिएंट रखूंगा ना। तो मैं लाइक 5x³ माइनस 10x² प्लस का 6x माइनस का 3। तो ये तो देखें जनरल हो गया ना, जनरल नहीं हुआ सॉरी, क्योंकि 5 माइनस 10 6 ये 3 ये कुछ भी हो सकते थे ना। जनरल तो मतलब इसकी जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, लेकिन डिग्री क्या है इसकी, 3। तो इसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल हो, वेरिएबल x में हो, डिग्री उसकी क्या हो, n। अब जनरल बात कर रहे हैं तो जनरल हम यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे x पावर n का कोफिशिएंट आएगा, फिर उसमें से यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा, और जिस तरह यहाँ देखें 3 फिर पावर 2 फिर पावर 1 और फिर पावर खत्म। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे ना, पावर n फिर n माइनस 1, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आएगा, फिर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आएगा पावर n माइनस 2। इसी तरह चलते आना है कहाँ तक, अगर हम वेरिएबल की पावर 1 रखेंगे तो उसका कोई कोफिशिएंट होगा और फिर वेरिएबल खत्म हो जाएगा और कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जनरल बात करेंगे तो हम जनरल कैसे बताएंगे, देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, n। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा ना उसको हम नाम दे देते हैं क्या, an का। an क्या है, कोई बुरी बात नहीं है, जस्ट दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर n का, ये कोफिशिएंट an। x पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, an माइनस 1। x पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, an माइनस 2। यानी कि वेरिएबल की पावर को देख के उसका कोफिशिएंट डिसाइड करना। यहाँ पे पावर क्या है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, a1। इसी तरह यहाँ पे पावर नहीं है, यानी कि x की पावर क्या 0 रख सकते हैं ना, खत्म हो गया मतलब x की पावर 0। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका कोफिशिएंट a0। तो इसको अब मैं समराइज करके लिख लेता हूँ। अब मैंने लिखा हुआ है an x पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। इससे चलते चलते a1 x प्लस a0। और याद रखें क्योंकि हमारे पास डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की डिग्री n है ना, तो याद रखें अगर इसका कोफिशिएंट an जो होना चाहिए ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगा तभी हमारे पास डिग्री n बनेगी, क्योंकि हमने डिग्री n कहा है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आना चाहिए वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर देखें यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, तो 0 x पावर n से मल्टीप्लाई होगा, तो x पावर n और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ये वाला जब टर्म खत्म हो जाएगा तो फिर डिग्री n थोड़ी रहेगी, फिर तो डिग्री n माइनस 1 हो जाएगी ना। तो हमने डिग्री n कहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो an का कोफिशिएंट है x पावर n का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये भी लिखा है। देखिए यही रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको समझाई थी वही मैंने लिखी, और यहाँ पे कहा है कि x पावर n वाला जो कोफिशिएंट है an वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होने से हमारी पोलिनोमियल की डिग्री n नहीं रहेगी। तो हमने पहले कहा है कि हमारी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, n जनरल है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, जाहिर सी बात है भाई, हमने कोफिशिएंट की डेफिनेशन पढ़ते ही कहा था कि यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होने चाहिए, सारे किस में होने चाहिए, ऑफ कोर्स रियल नंबर होने चाहिए। तो हमने कहा an यानी कि फर्स्ट से n माइनस 1, an माइनस 2, a1, a एंड a0 ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। क्लियर। तो ये जनरल फॉर्म है पोलिनोमियल का, ये जनरल फॉर्म है। अगर आप देखें, अगर आप लिखना चाहें पोलिनोमियल डिग्री n, अगर 3 का लिखना चाहें तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आएगा x पावर 3,
फिर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आएगा, उसमें से एक कम हो जाएगा x पावर 2, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा और उसमें से 2 कम हो जाएंगे, x बचेगा, फिर कोफिशिएंट आएगा और उसमें से सारी पावर खत्म हो जाएगी। तो इस तरह आपको बाकी सारे पॉलिनॉमियल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे अब कुछ बुक्स में इसको इस तरह लिखा हुआ है, इन सम बुक्स इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, ये जो इक्वेशन 1 है ना, ये इस तरह भी लिखी हुई है कि अगर हमारे पास n है ना तो यहाँ पे उसका कोफिशिएंट 0, क्योंकि देखें n में से अगर हम 0 माइनस करें तो n ही रहेगा ना, n में से 0 माइनस करने से फर्क नहीं आएगा। तो 0 माइनस हो रहा है तो a 0, जस्ट नाम उन्होंने रखा हुआ है। अब n में से क्या माइनस हुआ 1, तो इसलिए इसका नाम a1 रखा। n में से क्या माइनस हुआ 2, तो इसके लिए इसका नाम a2 रखा गया। अब यहाँ पे x की पावर क्या है 1। अब देखें हमने n में से क्या माइनस किया, सॉरी यहाँ पे इसका नाम आएगा n माइनस 1, a n माइनस 1 आएगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या थी हमारे पास n थी ना, वेरिएबल की पावर n थी ना, तो n में से हमने क्या माइनस किया कि 1 बचे। देखें n में से अगर हम n माइनस 1 माइनस करेंगे, n में से n माइनस 1 को माइनस करेंगे तभी 1 बचेगा ना। तो देखें किस तरह 1 बचेगा, n माइनस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस n प्लस का 1 आ जाएगा, n n में कर जाएगा तभी 1 बचेगा। तो हमने देखें n में से क्या माइनस किया, n में से n माइनस 1 माइनस किया, तो इसलिए इसका नाम a n माइनस 1 और इसका नाम a n आएगा। और यहाँ पे अगर a0 पहले लिखा हुआ है तो ये 0 नहीं होना चाहिए और बाकी ये सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे a0 हो या an पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट कोफिशिएंट हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप a0 रखो, आप उनको a डैश, a डबल डैश, a n डैश इस तरह भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे आज हमारा ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हमारे तमाम अपलोड करदा वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हों। तो चलिए, खुदा हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।